अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो यू आर ऑल वेल। टुडेज आवर टॉपिक नेम इज़ क्लोनिंग। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। उसका टॉपिक नंबर 8 है क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है ये बेसिकली मेथड है रिप्रोडक्शन का। इट्स अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, और ये एक टेक्निक है जो अचीविंग करती है ऑर्गेनिक जीन। और इट्स इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये एमसीक्यू भी पेपर में आया है कि ये ऐसी टेक्निक है जो ऑर्गेनिक जीन जो है वो अचीव करते हैं क्लोनिंग। अब जो क्लोनिंग में जो है प्रोसेस, क्लोनिंग का जो प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं उसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन के ज़रिए हम नेक्स्ट इंडिविजुअल बनाते हैं, डैट इज़ क्लोन। अब क्लोन क्या है कि क्लोन एक सेल, इसको सेल भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। ये एक सेल है जो यहाँ इंडिविजुअल है जो कि क्लोनिंग के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। ये एनिमल्स में नेचुरली अगर देखा जाए तो ये एनिमल में एग्जिस्ट नहीं होता, जस्ट माइनर लेवल पे ये जो है एग्जिस्ट होगा। 1997 में एक साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड में, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया क्लोनिंग वाला वो शीप पे परफॉर्म किया। इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ज़रा बताऊं कि हम क्लोनिंग जो है वो जस्ट शीप में नहीं कर सकते, हॉर्स में भी कर सकते हैं, माइस में भी कर सकते हैं, काऊ में भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोमैटिक सेल और जो है गैमेट सेल में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। जो सोमैटिक सेल होता है इसमें बेसिकली डिप्लॉइड सेल पाए जाते हैं, ये 2n होता है। और जो गैमेट सेल है ये हप्लाइड इन नेचर होता है, मींस कि इसमें 1n पाया जाता है। हप्लाइड जो गैमेट होगा वो 1n होगा, और जो सोमैटिक सेल है ये 2n है, डिप्लॉइड सेल है, जब रिप्रोडक्शन करते हैं किसी भी एनिमल में। अब जो है हम लोग करना चाह रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करेंगे शीप की जो है वो क्लोनिंग कैसे होती है, इसको डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल आपने 2 सेल ले लिए हैं, 2 फर्टिलाइज्ड एग बोल लें, 2 ले लिए हैं। एक का नाम है डोनर और एक का नाम है एक्सेप्टर। डोनर उसको बोलेंगे जो डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, न्यूक्लियस को डोनेट करेगा। और एक्सेप्टर उसको बोलते हैं जो एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। अब अगर हमने कोई फुली फर्टिलाइज्ड कोई एग ले लिया है, इसके अंदर हमने न्यूक्लियस रखा है, ठीक है, एक इसमें डोनर में न्यूक्लियस है और एक एक्सेप्टर में न्यूक्लियस है। दोनों के पास एक सेपरेटली न्यूक्लियस है। डोनर के पास अपना न्यूक्लियस है और एक्सेप्टर के पास क्या है, अपना न्यूक्लियस है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज गिराएंगे, जिसको यूवी रेज बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं वो हम इस न्यूक्लियस पे भी गिराएंगे, डोनर वाले पे न्यूक्लियस पे भी गिराएंगे, और एक्सेप्टर का जो न्यूक्लियस है उस पर भी अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो गिराएंगे। अब हम ये क्यों गिराएंगे, ताकि हम न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कर सकें। न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करके क्या करेंगे, न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हम न्यू इंडिविजुअल बनाएं उसमें डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हों। डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स से मीनिंग इसका मतलब ये है कि हम जो चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारे बिल्कुल मुताबिक हो, अकॉर्डिंग टू आवर, वैसी ही करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस हों। तो दोनों के सबसे पहले हमने डोनर और एक्सेप्टर लिया, डोनर फर्टिलाइज्ड एग लिया, दोनों में डोनर में भी न्यूक्लियस है और एक्सेप्टर में भी न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस पे हमने क्या किया कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो बम्बार्डमेंट की है। जब अल्ट्रा वायलेट रेज की बम्बार्डमेंट करेंगे तो जो डोनर का न्यूक्लियस है ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और डोनर का जो न्यूक्लियस है ये सेपरेटली जो फर्टिलाइज्ड एग उससे बाहर आ जाएगा, जिससे ये इधर मैंने लिखा भी है, ये सेपरेटली बाहर आ गया। जो एक्सेप्टर का जो है न्यूक्लियस, जब इसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेज की, जब हम अल्ट्रा वायलेट रेज की इससे न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है ये टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ये सेल क्या हो गया, खाली हो गया। लेकिन जो डोनर का न्यूक्लियस है ये ब्रेक डाउन नहीं होता। एक्सेप्टर का जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया, और ये बिल्कुल, अब हमने एक एम्प्टी सेल ले लिया, ठीक है। जो एक्सेप्टर का सेल है वो एम्प्टी सेल हो गया, जो डोनर का न्यूक्लियस है वो सेपरेटली इधर साइड पे पड़ा है। अब जो एक्सेप्टर का सेल है, इस एक्सेप्टर के सेल में हम क्या करेंगे कि जो डोनर का न्यूक्लियस है उसको इसके अंदर
इन्वेजिनेट इसके अंदर इन्वेजिनेट करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। जब हम उस सेल को, ये है, इस सेल को बोलेंगे सेल विदाउट न्यूक्लियस, जो कि किसका है, एक्सेप्टर का है। और जो डोनर का न्यूक्लियस है वो वैसे ही है। इस डोनर के न्यूक्लियस को हम जो एक्सेप्टर का सेल है उसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके डालने के बाद हम इसको हेल्दी ग्रोइंग वॉर्म देंगे ताकि हम प्रॉपर डेवलपमेंट करवा सकें और इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और अब ये जो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है इस वॉर्म के अंदर, ये जो सेल है इसको हम डिज़ायर्ड जीनोटाइप बोलेंगे। डिज़ायर्ड जीनोटाइप क्यों है, क्योंकि जो क्लोनिंग है ये मल्टीपल कॉपीज बना देती है किसकी, डिज़ायर्ड जीनोटाइप की। एंड इट्स इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही एमसीक्यू है। जो न्यूक्लियस हम यूज़ करते हैं जिस इंडिविजुअल का, अब हमने डोनर का न्यूक्लियस यूज़ किया है और एक्सेप्टर का न्यूक्लियस ज़ाया कर दिया है, ये वेस्ट कर दिया है, तो जिसका हम न्यूक्लियस यूज़ करेंगे उस इंडिविजुअल के फिर उसकी जो हम प्रॉपर्टीज़ हैं उस इंडिविजुअल की ही ट्रांसफ़र होगी दूसरे इंडिविजुअल में, डिज़ायर्ड इंडिविजुअल में जिसका हमने न्यूक्लियस लिया होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन देखें ह्यूमंस में, अगर कोई सिंगल एग है तो वो ब्रेक डाउन होके आगे मल्टीपल 2 या इससे ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जब ये 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होगा तो हर जो न्यूक्लियस सेल का वो क्या करेगा, डिवाइड होगा। और जब ये डिवाइड होगा तो आगे जो है जो सेल डिवाइड होगा नेक्स्ट जो ये प्रोड्यूस करेंगे इंडिविजुअल, वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होंगे। हम इसकी एग्जांपल ट्विंस की बोल सकते हैं। जो ट्विंस बेबी होते हैं वो यही होते हैं कि सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल होने के बावजूद क्या होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि जब वो मल्टीपल डिवीजन करते हैं, मल्टीपल डिवीजन करने से क्या होता है कि उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। लेकिन इनके जो क्रोमोसोम होते हैं ये दोनों ही पेरेंट से लेते हैं, बट कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ 2 पेरेंट्स। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो इधर उन्होंने बोला है एट सम places scientists are making attempts to clone human embryo which they believe can serve as a transplant donor। उसने कहा कि transplant donor भी सर्व करता है। there is a lot of controversy on this issue as whether human cloning should be attempted or not। हमारे जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हम अपने पाकिस्तान में जो है ये इसका एक्सपेरिमेंट वुमेन पे नहीं परफॉर्म किया जा रहा, क्लोनिंग का इतना ज़्यादा बैन लगा हुआ है, मतलब कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया। लेकिन अगर हम आउट ऑफ कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। होप सो यू आर ऑल अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share my channel link. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz.